बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और उसके 7 भाई थे। वो सातों भाइयों की लाडली थी। भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे कभी भी बहन के बिना भोजन नहीं करते थे। एक दिन बहन का करवा चौथ व्रत था। बहन ने सुबह से अन्न जल त्याग दिया और अपनी भाभियों के साथ चंद्रमा निकलने का इंतजार करने लगी। इधर भाई अपनी बहन की भूख देखकर द्रवित हो गए। तब उनमें से एक भाई ने गांव के सबसे ऊंचे टीले पर आग जलाकर ऊपर छलनी रख दी। दूर से देखने पर वो आग का गोला मानो चंद्रमा जैसा प्रतीत होता था। दूसरा भाई दौड़कर बहन के पास गया और बोला, बहन, चांद निकल आया है, चलो अर्घ्य दो और हमारे साथ भोजन करो। भोली बहन ने भाभियों से कहा, चांद निकल आया है, चलो अर्घ्य दें। लेकिन भाभियों को शक हुआ। उन्होंने कहा, हमारा चांद नहीं निकला है, तुम ही जाकर अर्घ्य दो। बेचारी बहन भाइयों की बातों में आकर उनके दिखाए नकली चांद को असली मान बैठी। उसने अर्घ्य देकर व्रत तोड़ा और भाइयों के साथ भोजन करने बैठी। परंतु जब पहला निवाला लिया तो उसमें बाल निकला, दूसरे निवाले में मक्खी आ गई और तीसरा निवाला लेने ही वाली थी कि अचानक उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। बहन रोती बिलखती ससुराल पहुंची। विदाई के समय उसकी माँ ने उसे सोने का टका दिया था और कहा था कि सबके चरणों को स्पर्श करना। उसने ऐसा ही किया। जब अपनी छोटी ननद के पांव छुए तो ननद ने आशीर्वाद दिया, मेरे भाई का सुख देखो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। तभी बहन ने वो सोने का टका अपनी ननद को दे दिया और अपने मृत पति को गोद में लेकर गांव किनारे एक कुटिया बनाकर बैठ गई। वो दिन रात चौथ माता को पुकारती और उनके चरण पकड़कर कहती, माता, मेरे पति को जीवन दान दो, मेरी भूल को क्षमा करो। कई चौथ बीत गईं। जब भाद्रपद की चौथ आई तो माता प्रकट हुईं और बोली, तुम पर कार्तिक मास की चौथ माता रुष्ट हैं, उनकी आराधना करो। फिर कार्तिक मास की चौथ आई। माता ने कहा, उठ घनी भुखारी, दिन में चांद उगानी। इतना सुनते ही स्त्री की आंख खुली। चौथ माता उसके सामने खड़ी थीं। वो उनके पांव पकड़कर बोली, माँ, अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरे सुहाग को जीवन दान दीजिए, मेरी भूल क्षमा कीजिए। माता उसकी करुण पुकार से प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी चिटुली से कुमकुम का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। स्त्री ने माता को बार बार प्रणाम किया। तभी उसकी ननद लोटी लेकर आई और देखा कि उसका भाई और भाभी साथ भोजन कर रहे हैं। वो दौड़कर ये समाचार अपनी माँ को सुनाने गई। गांव के लोग भी ये चमत्कार देखकर एकत्र हुए। तब माँ ने कहा, लोग इसे मेरा बेटा मानेंगे नहीं। तब स्त्री ने कहा, माँ जी, आप सूरज के सामने बैठ जाइए। जब आपके दूध की बूंद मेरे पति के मुख में गिरेगी तब सब मान जाएंगे। ऐसा ही हुआ। माँ के स्तनों का दूध पति के मुख में पड़ा और सबने मान लिया कि ये सचमुच चमत्कार है। उस दिन से सबने एक स्वर में कहा, करुआ माता की जय।